हेलो फ्रेंड, देखिए 12 जून का फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन देखेंगे। वीडियो का अंतर जरूर बनेगा। 100 क्वेश्चन है। जो चैनल अपने हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आपको डेली इस चैनल पे एक सेट देखने को मिलता है। 5 जून से 24 जून का जो एग्ज़ाम हुआ था NTPC अंडर ग्रेजुएट NTPC ग्रेजुएट लेवल का, जो एक सेट डेली इस चैनल पे आपको देखने को जरूर मिलता है। जो पिछले का सेट नहीं देखें उसको भी देख लें। ये आज 12 जून का फर्स्ट शिफ्ट का देखेंगे, जो आपको NTPC अंडर ग्रेजुएट में इसी तरह का क्वेश्चन देखने को मिलेगा और ग्रुप डी में भी। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो है, चतुर्भुज ABCD में कौन ए 53 डिग्री, कौन बी 45 डिग्री तथा कौन डी के समद्वि विभाजक O पर मिलते हैं तो कौन DOC की माप कितनी है। ये हो गया A, ये हो गया B और C और D। इसका माप पूछ रहा, तो ये 53 और 45 कितना हो जाएगा। 53 और 46 है। 53 46 हो गया 99/2। ये दोनों जोड़ के 99/2 हो जाएगा 49.5 डिग्री, जो ऑप्शन नंबर 1 है। क्वेश्चन है DEFGMNO एक साथ, जो 7 व्यक्ति हैं गोल मेज के परितः केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं। अभिमुख होकर बैठे हैं कितना व्यक्ति, 7 व्यक्ति। 1 2 3 4 5 6 7। तो आयन जो है डी के ठीक बाएं पड़ोसन में बैठा है। आयन जो है डी के बाएं पड़ोसन में बैठा है। डी के बाएं आयन जो है बैठा हुआ है। आयन जो है डी के ठीक बाएं पड़ोसन में बैठा है। जी ई के ठीक बाएं पड़ोसन में बैठा है। जी जो है ई के ठीक बाएं पड़ोसन में बैठा है। जी ई के ठीक बाएं पड़ोसन में बैठा है। ओ ई जो है ई ओ के बाएं दूसरे स्थान पर बैठा है। ओ के बाएं दूसरे स्थान पर बैठा है। पहला दूसरा। एफ डी के बाएं, अब जो डी के बाएं तीसरे स्थान पर बैठा है। अब जो है डी के बाएं तीसरे स्थान पर बैठा है। अब ई जो यहाँ हो जाएगा और जी यहाँ हो जाएगा और डी यहाँ होगा, एन यहाँ होगा, एफ यहाँ होगा। जो डी के बाएं दूसरे स्थान पर बैठा है। डी के बाएं तीसरे स्थान पर बैठा है। पहला दूसरा तीसरा। तो आम के दाएं से चौथे स्थान पर कौन बैठा है।
आम जो हो गया यहाँ पे, ये हो गया ऑप्शन नंबर 3, ओ होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 3, 8 संख्याओं का औसत है 15, 15 गुना 8 हो जाएगा 120। 5 संख्याओं का औसत है 18, ये हो गया 90, 18 × 90। और 3 शेष 3 संख्या का औसत कितना है, ये हो गया 30, घटेगा तो 1 बराबर हो गया 10, जो ऑप्शन नंबर 4 है। 2024 में ग्लोबल हंगर इंडेक्स स्कोर के अनुसार भारत की श्रेणी क्या थी जो किसी देश में भूख की गंभीरता को दर्शाती है, ये था गंभीर। क्वेश्चन नंबर 5, OJR, ये देखिए ऑप्शन से देखते हैं NIQ, एक का अंतर है। इस तरह दूसरा देखिए QLT, यह होगा RMU, ये भी एक का अंतर है, जो ऑप्शन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर है 6, दिए गए व्यंजक को सरल कीजिए। 5Z - 9 स्क्वायर प्लस 9Z + 5 का होल स्क्वायर है -81Z है, तो इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25Z स्क्वायर प्लस 81Z 81Y स्क्वायर, ये -18 पंचे ये हो जाएगा 90, 9 × 5 = 45 है, 45 × 90 XYZ हो जाएगा। फिर प्लस 81Z स्क्वायर प्लस 25Y स्क्वायर, फिर प्लस 90YZ -81Z स्क्वायर, ये प्लस माइनस ख़त्म हो गया। इधर बचा ये भी 81Z और 25Z, कितना हो गया, Z स्क्वायर ख़त्म हो गया। इधर बचा 25Z स्क्वायर, फिर उसके बाद 81 और 25 कितना हो गया, 106 Z स्क्वायर प्लस 106 Y स्क्वायर, जो ऑप्शन नंबर 1 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक व्यक्ति को प्रति माह 2580 वेतन मिलता है, वह हर महीने कितने वेतन का 45% बचाता है, उसका प्रति माह व्यय कितना है। ये 45% बचाता है, तो 55/100 बराबर 25 × 8, 2580, ये हो गया 11 × 5 = 55, ये हो गया 20 × 5 = 100। जीरो जीरो खत्म हुआ, ये होगा 1 2 और 9, ये 11 × 129 किया कितना हो जाएगा, 129 फिर 129, 9 11 14 1419, जो ऑप्शन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 8, भारत का कौन सा राज्य दक्षिण पश्चिम
और पूर्वोत्तर मानसून दोनों से वर्षा प्राप्त करता है। यह है तमिलनाडु। क्वेश्चन नंबर 9 वाई सी 4 का अंतर है, ये भी 4 का अंतर है। सी जी 4 का अंतर, फिर ये भी 4 का अंतर है, ये हो जाएगा 4 का अंतर ओ। फिर एस डब्लू 4 का अंतर है, ये भी 4 का अंतर है, ये भी 4 का अंतर है, ये भी आई हो जाएगा। जो पहले मिल गया आई ओ आई सी, जो ऑप्शन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर है ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर कितना है 83। ए गुना बी बराबर कितना है 6। तो ए माइनस बी ए बटे ए प्लस बी का मान ज्ञात करना है। तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान कितना है 83। उसके बाद माइनस 2ab का मान कितना है 6 गुना 6। 83 गुना माइनस 12 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 71। ये रूट में स्क्वायर में, तो ए माइनस बी का क्या हो जाएगा रूट अंडर 71। उसी तरह ए प्लस बी का ये क्या हो जाएगा, यहाँ तो माइनस जो घट गया यहाँ हो जाएगा प्लस। 83 प्लस 12 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 95। रूट अंडर में हो जाएगा, ये भी रूट अंडर ये हो जाएगा 95। तो इसको ए माइनस बी के ए प्लस बी के होल पे बैठाना है, तो रूट अंडर हो जाएगा 71/95, जो ऑप्शन नंबर 1 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ग्यारह नंबर निम्नलिखित में से कौन सा वैदिक मध्योच्चार में प्रयुक्त प्राथमिक स्वरों में से एक नहीं है, यह मंदर्थ। क्वेश्चन नंबर 12 भारत का कौन सा शहर कचरा मुक्त परिवेश बनाने के उद्देश्य से सितंबर 2025 तक भारत का पहला एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन शहर शिक्षण केंद्र स्थापित करने के लिए तैयार है, यह है गोरखपुर। क्वेश्चन है 13 निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प एमएस स्केल के नए संस्करणों में से प्रयुक्त किए गए सिपिल रेंग फीचर के कार्य का उचित वर्णन करता है। जब सूत्र द्वारा कई मान प्राप्त होते हैं तो यह सूत्र की आउटपुट रेंज का साइज डायनेमिक रूप से बदल देता है, जो ऑप्शन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 14 भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य के कुओं, तालाबों और सार्वजनिक मनोरंजन के स्थानों के उपयोग करने की प्रति भेदभाव करने से रोकता है, यह अनुच्छेद 15। क्वेश्चन नंबर 15 दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुडी किन 3 पहाड़ियों श्रृंखलाओं के संगम पर स्थित है, यह है अनाईमलाई पर्वत श्रृंखला, इलायची पहाड़ियाँ, पलानी पहाड़ियाँ। अनाईमुडी किन पहाड़ियों 3 पहाड़ियों की श्रृंखला के संगम है, अनाईमलाई पर्वत श्रृंखला, इलायची पहाड़ियाँ, पलानी पहाड़ियाँ। क्वेश्चन नंबर 16 जो इसका मान ज्ञात करना है, तो यह हो जाएगा 4/37, ये 37/x। ये ख़त्म हो गया, ये ख़त्म हो गया पॉइंट 37 गुना हो गया 74, तो x बराबर हो गया 37/10/2। ये पॉइंट में आ जाएगा, ये 18.5, जो यहाँ डबल शून्य हो जाएगा, 0 जो लगा तो यहाँ आ जाएगा 1.85। एक शून्य नीचे था, फिर यहाँ जो पॉइंट ये था, ये पॉइंट नीचे उड़ के यहाँ 0 आ जाएगा 100, जो 1.85 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1।
भारत में सहकारी आंदोलन की जांच के लिए 1915 की समिति अध्यक्षता किसने की? ये किया था सर एडवर्ड मैगलेन ने। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए 61 से ये 54 हुआ 7 अंतर का है। 54 से 61 हुआ ये भी 7 का अंतर। पहले 7 घटा फिर 7 बढ़ा, फिर उसके बाद देखिए 14 47 61 में 14 घटा कितना हो जाएगा 47 47 फिर घटा फिर 47 ये 61 में से 54 गया कितना बचा 7, फिर 7 में से ये 54 और 7 कितना होता है 61। यहाँ पे एक 7 बढ़ा 7 घटा, फिर यहाँ 14 घटा, उसके बाद यहाँ पे फिर 14 बढ़ा जो 61 हो गया। एक बार माइनस होता है एक बार प्लस होता है। फिर यहाँ 21 देखिए घटा, फिर 21 यहाँ बढ़ा, फिर उसके बाद क्या आ जाएगा 7 ये 7 का अंतर जा रहा है। 7 दूनी 14 7 21 हो गया, 7 28 होगा। यहाँ 61 में 28 घटेगा कितना हो जाएगा 3 3 33, यहाँ हो जाएगा 33 जो ऑप्शन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 19 मार्च 2025 में विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? यह किया गया था नई दिल्ली भारत। मई 2025 में निम्नलिखित में से कौन भारत के 25वें मुख्य न्यायाधीश बनेंगे? न्यायमूर्ति भूषण राम कृष्ण गवई। क्वेश्चन नंबर 24 क्वेश्चन नंबर 21 24 cm त्रिज्या वाली एक अर्धगोलाकार टोपी का आयतन ज्ञात कीजिए। अर्धगोले का सूत्र क्या था 2/3 πr3। तो 2/3 हो जाएगा, पाई का मान पाई रहने दिया गया है, देखिए पाई। इसके बाद क्या आएगा 24 × 24, त्रिज्या कितना है 24 × 24, 24 हो गया। ये 1 मान का डिजिट लेंगे 12, ये बरचौक 48 और 8 दूनी 16, इकाई अंक मान के चल रहे हैं। तो 8 दूनी 16 तो इधर देखिए लास्ट में 6 है, तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अब ये नहीं समझे, देखिए 4 × 4 = 12, और फिर ये 4 है 48, 8 गुना क्या किए 2, 8 दूनी 16 जो 1 डिजिट मान के लिए चले तो हो गया 9216 पाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक स्कूल में खेलों में भाग लेने वाली लड़कियों और लड़कों की संख्या का अनुपात कितना है? जो लड़कियां गर्ल और बॉय 1:5 है। यदि खेलों में भाग लेने वाली लड़कियों की संख्या कितना है 201, तो खेलों में भाग लेने वाले लड़कों की संख्या कितना होगा? ये 201 से गुना हो जाएगा 5 बार में, 5 0 1005 जो ऑप्शन नंबर 4 होगा। क्वेश्चन नंबर है 23 निम्नलिखित ऐसे कितने प्रतीक हैं जिनमें से ठीक पहले एक संख्या और ठीक बाद में एक प्रतीक है? देखिए डबल प्रतीक है और एक संख्या है। एक जो ऑप्शन नंबर है 2। सांख्यिकी एवं कार्यक्रम पर्यावरण मंत्रालय निम्नलिखित में से किस समय अंतराल पर औद्योगिक उत्पादन सूचकांक जारी करता है? यह करता है मासिक। क्वेश्चन नंबर है 25 सभी ट्रक बड़े हैं। सभी ट्रक क्या है बड़े हैं। सभी बड़ी
कारें हैं, सभी बड़ी क्या है, कारें हैं। सभी कारें क्या है, लंबी हैं। तो सभी बड़े ट्रक हैं, सभी बड़े क्या है, ट्रक हैं, जो नहीं होगा। सभी कारें बड़ी हैं, ये भी नहीं होगा। जो ना तो एक है ना ही दो है, जो ऑप्शन नंबर, जो देखिए दोनों में से कोना सही नहीं है, तो जो ऑप्शन नंबर 2 होगा। 26 नंबर क्वेश्चन है, यदि संख्या इतना इतना है तो प्रत्येक सम में 2 जोड़ा जाए। सम में क्या है, 2 जोड़ा जाए, तो 6 है तो 8 हो जाएगा। और प्रत्येक विषम में 1 घटाया जाए, तो 1 है तो ये 0 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, फिर ये 2 हो जाएगा, फिर ये 6 हो जाएगा, ये हो जाएगा 4, इधर हो जाएगा 4। घटाया जाए तो इस प्रकार बनने वाली नई संख्या में कितने अंक 1 से अधिक बार आएंगे। तो कितने अंक 1 से अधिक बार आएंगे, जो अंक जैसे 8, तो 8 बार कितना आया, 2 बार, तो ये हो जाएगा 1। ये कितने बार आया, ये भी 2 बार आया, 4, जो ये हो जाएगा 1 कितना हो गया, 2, जो ऑप्शन नंबर 1 है। अरुणाचल प्रदेश में हिमालय पर्वतमाला किस प्रकार स्थित है। यह दक्षिण पश्चिम से उत्तर पश्चिम। निम्नलिखित में से किसे 1857 के विद्रोह का महत्वपूर्ण कारण नहीं माना जाता है। सती प्रथा, कन्या भ्रूण हत्या, कौर और विधवा विवाह को बढ़ावा देने वाली ब्रिटिश नीतियाँ, जो ऑप्शन नंबर 1 है। 29 नंबर क्वेश्चन देखिए, इसमें भिन्न को चुनना है। जैसे बी और जी कितना का अंतर है, 5 का। बी 2 नंबर पता है, जी 7 नंबर का, कितना का अंतर है, 5 का। जैसे जे ओ, ये भी कितना का अंतर है, 5 का, तो ये भी 5 का अंतर है। यू और जेड, ये 5 का अंतर है, ये भी 5 का अंतर है, तो ये हो गया ख़त्म। अब देखिए भी और जी देखेंगे, भी जी कितना का अंतर है, ये हो गया 4 7 11 का अंतर है। ये नहीं, भी और एन देखेगा, ये कितना का अंतर है, ये हो गया 8 का अंतर। और डी और डब्लू, ये हो गया 3 4, ये हो गया 7 का अंतर है। ये ओ और जी, ये है 8 का अंतर, ये भी है 8 का अंतर, लेकिन ये है 7 का अंतर, जो ऑप्शन नंबर 2 होगा। क्वेश्चन नंबर है, यदि संख्या इतना इतना प्रत्येक विषम में 1 जोड़ा जाए, 4 हो जाएगा, और प्रत्येक सम में 2 घटाया जाए, यह भी 4 हो जाएगा। ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 2। इस प्रकार बनी संख्या में सबसे बड़े और सबसे छोटे माध्य अंतर कितना है, तो 2, तो ये हो जाएगा 6 का। 8 में से 2 घटेगा, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6, जो ऑप्शन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर है 31, 99 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने वाली ट्रेन ए को विपरीत दिशा में 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने वाली ट्रेन बी पूरी तरह से पार करने में 46 सेकंड लेते हैं। ट्रेन बी की लंबाई ट्रेन ए की लंबाई का 1.5 गुनी है, तो ट्रेन डी एक पुल को 82 सेकंड में पूरी तरह से पार करती है, तो पुल की लंबाई कितनी है। तो ये हो गया पहला एक्स, दूसरा हो गया वाई। ये कितना कर रहा है, 99 किलोमीटर, ये 72 किलोमीटर, तो ये 99 और 72 कितना हो जाएगा, एक्स का मान निकाल रहे हैं पहले। ये हो जाएगा 171, यह 1.5 गुनी है वाई, तो 1/, तो ये 0 हो जाएगा, ये 3/,
2 हो जाएगा। इधर एक्स मान है तो इधर हो जाएगा 1 + 3/2, तो ये हो जाएगा 5/2। तो ये हो जाएगा 5/2 आई गुना 100, दोनों जुट गया 171। इसको मीटर प्रति सेकंड में करना है तो ऊपर से ये नीचे हो जाएगा 5, ऊपर हो जाएगा 18। अब बराबर कितना है 46 सेकेंड। ये एक्स का मान निकल रहा है। तो ये हो जाएगा 9 बार में ख़त्म हो जाएगा 18, ये 19 बार में 1971। ये 5 ख़त्म हो जाएगा 46 और 19 कितना हो जाएगा 46 और 19, ये हो जाएगा 96 54 से जाके 36 5 41, ये हो जाएगा 46, ये हो जाएगा 4 ये 7 874 874 है। ये हो जाएगा वाई का मान कितना 3/2। 874 काटेंगे कितना हो जाएगा, ये कटेगा 4 बार में, ये कटेगा 3 बार में, ये कटेगा 7 बार में। तो फिर गुना हो जाएगा 3 से, कितना हो जाएगा 21 11, ये हो जाएगा 12 1 13 1311 1311 प्लस वाई बराबर कितना है, ये वाई का मान 72 किलोमीटर। ये गुना हो जाएगा 18 जो मीटर है तो 5/18, क्या हो जाएगा 5/18, 18 चौक 72 हो जाएगा। और बराबर कितना है, यह है 82 सेकेंड। 82 सेकेंड है। 18 चौक 72, ये हो जाएगा 8 चौक 72, 4 बार खत्म, ये 20 होगा। 82 गुना 20 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1640। 1640 में 1311 घटेगा कितना हो जाएगा, 11 घटेगा तो 9, 3 में से 1 जाएगा तो 2 और इधर 3, 329 जो ऑप्शन नंबर 4 है। कितना है 329, ऑप्शन नंबर 4 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पीएमई ड्राइव योजना के तहत निम्नलिखित में से कौन सा वाहन श्रेणी मांग प्रशासन के लिए पात्र नहीं है। यह निजी उपयोग के लिए इलेक्ट्रिक तिपहिया वाहन। भारत रूस द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास इंद्र का 14वां संस्करण का आयोजित किया गया है, यह किया गया है चेन्नई। क्वेश्चन नंबर 34, 1892 के भारतीय परिषद अधिनियम में ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों की मांग के जवाब में कुछ सुधार पेश किए हैं। निम्नलिखित में से इस अधिनियम का महत्वपूर्ण प्रावधान क्या है। इंपीरियल विधान परिषद में भारतीय प्रतिनिधित्व का प्रावधान। क्वेश्चन नंबर 35, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य को लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए एक सामाजिक व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश के बारे में वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 38। क्वेश्चन नंबर है 36, MNOSTU 6 इमारत हैं जो सबसे निचले तल का क्रमांक कितना है 1, सबसे उसके ऊपर कितना है 2, इसी तरह प्रकार सबसे ऊपर तल का क्रमांक कितना है 6, 4 5 और 6। टी सबसे ऊपरी तल पर रहता है, टी जो है सबसे ऊपरी तल पर रहता है। ऊपरी तल पर रहता है। टी और एन के बीच 3 व्यक्ति रहते हैं, पहला दूसरा तीसरा। टी जो हो जाएगा यहाँ पे, टी और एन के बीच 3 व्यक्ति रहते हैं। वो एन से नीचे किसी स्थान पर किसी तल पर रहता है। वो जो एन से नीचे किसी तल पर रहता है। एन से नीचे किसी तल पर, यानी वो यहाँ भी हो सकता है यहाँ भी।
एस सम क्रमांक वाले किसी तल पर रहता है। एस जो है एस यहाँ होता रहता है, एस यहाँ रहता है, और वो जो बोला आयन के नीचे, आयन के नीचे किसी स्थान पर, तो आयन के नीचे यहाँ भी हो सकता है और यहाँ भी हो सकता है। यू विषम क्रमांक वाले किसी तल पर रहता है। यू जो है यहाँ रहता है, विषम क्रमांक वाले किसी तल पर रहता है। लेकिन तल क्रमांक 5 पर नहीं रहता है, तो यू यहाँ रहता है और आयन जो है यहाँ पे रहता है। आयन जो है कहाँ रहता है, यहाँ पे, जो बोला तल क्रमांक 5 पे नहीं रहता है यू, और जो किसी तल पे रहता है। तो आम और एन, कितना व्यक्ति हो गया, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6। टी यहाँ पे आ गया, एन यहाँ आ गया, एस यहाँ आ गया, यू यहाँ आ गया, टी यहाँ आ गया। तो आम एन के बीच कितने व्यक्ति रहते हैं, 2 व्यक्ति रहते हैं। क्वेश्चन नंबर है 37। तो वाई के लिए कोड क्या है, तो वाई यहाँ है, वाई यहाँ है। उसके बाद देखिए 6 है, 6 है, जो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38। निम्नलिखित में से कौन सा शहर भारत के वर्षा छाया प्रदेश में स्थित है, यह है पुणे। एक दुकानदार अपने क्रय मूल्य पर 30% लाभ की उम्मीद है। एक सप्ताह में उसकी बिक्री क्या 2938 थी, तो उसका लाभ क्या है, 130/10 100, ये 2938। यह हो जाएगा 13 दूना 26, फिर हो जाएगा 13 दूना 26 और 13 चौक 78, ये हो जाएगा 2260। 2260 में 2260 है, 2938 में घटेगा, उसका लाभ कितना होगा, देखिए 2938 में घटेगा 2260, ये हो जाएगा 8 7, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 678। प्रति व्यक्ति आय आर्थिक विकास का एक संकेतक है। 1991 के आर्थिक सुधारों के बाद भारत की प्रति व्यक्ति आय में क्या परिवर्तन आया, काफ़ी वृद्धि हुई। क्वेश्चन नंबर है, यदि पहला घटक एक प्रतीक है, सही है, और अंतिम घटक एक विषम संख्या है, ये गलत है, ये अंतिम जो है प्रतीक है। तो दूसरा देखिए, यदि पहला घटक विषम संख्या है, ये भी गलत है। यदि दूसरा और तीसरा दोनों घटक पूर्ण घन है, पूर्ण क्या है, घन है, ये भी गलत है। तो इसी के मान पर आप खाली बैठा दीजिए। आज का मान कितना है, जेड 8 का मान कितना है, बी 9 का मान कितना है, वाई, और डॉलर का मान कितना है, बी।
ZBYB, ठीक है, ZBYB जो ऑप्शन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर है 42। जो अभी तक लाइक नहीं किया लाइक करें, चैनल अपने तो चैनल को सब्सक्राइब करें। 42 नंबर क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर है 42। इसका एलसीएम कितना हो जाएगा? 16 x बराबर 7552, 16 चौकी 64, ये हो जाए 115। सरस्वती बोलो तल से, ये हो जाएगा 3 और 2, पहले 4 बार में, फिर 7 बार में, फिर 2 बार में, जो ऑप्शन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 43। टाउन जी टाउन एच के दक्षिण में, एच के दक्षिण में है टाउन जी। टाउन आई टाउन एच के पूर्व में है। टाउन जे टाउन आई के पश्चिम में है। टाउन जे जो है आई के पश्चिम में है। टाउन जे के उत्तर में है। जे के उत्तर में है। टाउन जी टाउन के दक्षिण पूर्व में है। दक्षिण पूर्व में है। टाउन जे के संबंध में टाउन एच की स्थिति क्या है? जे के समय टाउन एच की स्थिति क्या है? यह है पूर्व, ऑप्शन नंबर 4 है। महात्मा गांधी की ओर से 1932 के पुनः समझौते पर कितने हस्ताक्षर किए थे, क्योंकि उस समय में जेल में थे? पंडित मदन मोहन मालवीय ने। एक नल टंकी को 14 घंटे में भर सकता है। दूसरा नल पूरी तरह से भरी हुई टंकी को 18 घंटे में खाली कर सकता है। ये खाली कर सकता है, यह भर सकता है, दोनों कंसेप्ट। तो यदि टंकी खाली है तो दोनों नल एक साथ खुले हो तो टंकी की पूरी तरह भरने में कितना समय लगेगा? दोनों कैल्शियम कितना हो जाएगा? 7 दूना 14, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 और 7 दूना 14। और 18 गुना 7 100 कितना हो जाएगा? 26। ये कितना बार में करेगा? ये करेगा 9 बार में, ये करेगा 7 बार में। दोनों जो घटेगा कितना हो जाएगा? 9 में से 7 जाएगा तो 2 कट जाएगा, ये हो जाएगा 63 घंटे में, जो ऑप्शन में 4 है। जर्मन वॉच न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट और क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क इंटरनेशनल द्वारा प्रकाशित जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 में भारत की रैंक कौन सी है? यह है 10वीं। क्वेश्चन नंबर है 47। निर्मल ने एक बैंक में 3% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 1380 निवेश किया। 3 वर्ष बाद उसे कितनी धनराशि मिलेगी?
1380 गुना 3 ख़त्म हो गया। यह हो जाएगा 9×72, 138 में 9×72 हो गया। और 9×27, 7×34 और 9×3 12। पॉइंट है तो पॉइंट हो जाएगा 124.2। और 1380 है तो 1380 पॉइंट हो गया 4 हो गया, 10 हो गया, 3 1 4 1 5 हो गया, 1504.2। जो ऑप्शन नंबर 3 है जो पूछ रहा था धनराशि, तो ये इसको जोड़ दिए, हो गया 1504.2। शेखर कपूर को 2025 में किस क्षेत्र में उनके कार्य के लिए पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया? कला। क्वेश्चन नंबर देखिए, जो क्वेश्चन पहले बताए थे उसी क्वेश्चन है, रिपीट किया गया है। जो था 6 इमारत, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया और 6 हो गया। भी एक सम संख्या वाले क्रमांक तल पर रहता है, तो सम कौन है? 6 है, 4 है और 2 है, तो इसको भी रहने दीजिए। लेकिन 6 पर नहीं रहता है, यानी कि 4 पे हो सकता है बी या 2 पे, इसको भी अभी रहने दीजिए। इसको बी को एफ और बी जिन तलों पर रहते हैं उनका योगफल 7 है। देखिए एफ जो है यहाँ हो जाएगा, अब बी जो है यहाँ हो जाएगा, कन्फर्म हो गया। दोनों का योग 4 3 7 हो गया। जो यहाँ रहता तो बी 2 पे तो नहीं होता 7, तो ये कन्फर्म हो गया। बी और एफ 4 3 7 हो गया इनका योग। डी जो है सी के ठीक ऊपर रहता है। अब बी और ई जिन तलों पे रहता है उनका योग 3 है। बी और ई जिन तलों पर रहता है उनका योग 3 है। तीन है। डी जो सी के ऊपर रहता है, डी के नीचे कितने व्यक्ति रहते हैं? 3 व्यक्ति। इसका भी सम देखेंगे, देखिए आर एन कितना का अंतर हो गया, ये हो गया 6 का, ये हो गया 4 का। इसमें देखिए ये हो गया 6 का, ये हो गया 5 का, ये हो गया 6 का, ये हो गया 5 का, ये हो गया 6 का, ये हो गया 5 का। जो ये ऑप्शन नंबर 1 होगा, ये होता है 6 का अंतर है, ये 5 का अंतर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एमएस वर्ड 2019 में एक संपूर्ण पैराग्राफ को स्वीकृत रूप से सेलेक्ट करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? पैराग्राफ में किसी भी शब्द पर ट्रिपल क्लिक करके
क्वेश्चन नंबर 52, किसी एंजाइम का माइक्रोलिसिस मेंटेन स्थिरांक को किसके रूप में परिभाषित किया जाता है? क्रियाधार सांद्रता जिस पर अभिक्रिया दर Vmax की आधी होती है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के उत्तरी मैदान का भौगोलिक उपखंड नहीं है? विंध्य पठार। हड़प्पावासी मुख्यतः किस प्रकार के औजारों का उपयोग करते थे? कांस्य के औजार। MP और LS। MP है और LS है। कितना का अंतर है? यह है 3 का, ये भी है 1 का। 10W। यह भी देखिए कितना का अंतर है। यह हो जाएगा QR, इधर हो गया 3, तो RZ, जो ऑप्शन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर है 56, पश्चिम की ओर 5 किलोमीटर चला, फिर बाएं ओर मुड़ा 6 किलोमीटर, फिर बाएं ओर मुड़ा 8 किलोमीटर, फिर दाएं ओर मुड़ा 2 किलोमीटर, फिर बाएं मुड़ा 4 किलोमीटर, फिर बाएं मुड़ा 12 किलोमीटर, ये 2 किलोमीटर मुड़ा था दाएं, 12 किलोमीटर मुड़ा ये बाएं, अंत में वो बाएं मुड़ा 7 किलोमीटर। तो P बिंदु पर रुक जाता तो C पुनः पहुंचने के लिए उसे कितना दूर तय करना होगा? इसे तय करना वाला 6 2 8, तो इसे 4 किलोमीटर दक्षिण की ओर, ये ऊपर से नीचे आएगा 4 किलोमीटर दक्षिण की ओर। क्वेश्चन है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 216 cm स्क्वायर है, तो घन का आयतन ज्ञात कीजिए। तो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 6 गुना भुजा स्क्वायर बराबर 216। तो ये 36 बार में ख़त्म हो गया, तो भुजा स्क्वायर बराबर कितना हो गया? 6। घन का आयतन क्या होता है? भुजा क्यू। भुजा क्यू कहता है तो 6 का क्यू कितना हो जाएगा? 216 cm3। अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा निम्नलिखित में किस राजवंश के काल में बनाया गया था? ये गुलाम वंश। जब आप MS पावरपॉइंट 2019 में आप F5 प्रेस करते हैं तो क्या होता है? स्लाइड शो शुरुआत से स्टार्ट होता है। क्वेश्चन नंबर है 60, JH कितना का अंतर है? 2 का, 2 का, 2 का, ये हो जाएगा B का। फिर देखिए 2 का, 2 का, 2 का, ये हो जाएगा D। ये भी है 2 का, 2 का, 2 का, ये हो जाएगा K। ये हो जाएगा G, जो ऑप्शन नंबर 4 है। उस संगठन का नाम क्या है जिसने 2025 में भारत के पहले कस्टमाइज की डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसमिशन का परीक्षण करने के लिए स्टारलाइट टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के साथ सहयोग किया? यह किया सेंटर फॉर डेवलपमेंट फॉर टेलीमेटिक्स। पेनिसिलिन की खोज चिकित्सा क्षेत्र में क्रांतिकारी क्यों माना जाता है? इसने प्रतिजैविक युग की शुरुआत की।
क्वेश्चन है 63। टी भी ऑप्शन से देखते हैं, डब्लू, वाई और भी, आई, के, एच। ये हो गया एफ, एच, ई। देखिए टी भी तीन का अंतर, तीन का अंतर, तीन का अंतर। जो नीचे से, जो ऊपर से नीचे गया, इससे करके ये ऊपर जाएगा। देखिए तीन का अंतर, ये भी तीन का अंतर, ये भी तीन का अंतर, जो ऑप्शन में 2 है। मेंडेलीव की सारणी में आयोडीन की किस वर्ग में रखा गया है? वर्ग 7 में। सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान लोथल निम्नलिखित में किसके लिए महत्वपूर्ण था? समुद्री व्यापार। क्वेश्चन नंबर है 66। राहुल ने वस्तु का मूल्य उसके क्रय मूल्य पर 64% अधिक अंकित किया। यदि वह 50% छूट देने के बाद वस्तु का 59,860 में बेचता है तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? ये 164 हो जाएगा, 8 2 82, 50, ये हो जाएगा 41, ये हो गया 25। 41 बराबर कितना है? 59,860। तो एक बार में ये हो गया 41, 8, ये हो गया 4, 16, 4, 4 2, ये हो गया 6, फिर 6 बार में 24, 6। पहले एक बार में हुआ, फिर उसके बाद 4 बार में, इसके बाद 6 बार में, ये हो जाएगा 0। 146 गुना 25 कीजिए, कितना हो जाएगा? 0 0 23 और 2 7। उसके बाद है 0, ये हो जाएगा 12, ये 8 1 9 2, ये 0 0 5, ये हो जाएगा 6 3, 3650। ये 50 का है तो 50/100 खत्म है 0। खत्म हो गया तो ये हो जाएगा 7 5 35, 3 5 15, जो ऑप्शन में 4 हो जाएगा 73,000। 7 29, 28, 13 की 3 क्रमिक छूटों के बराबर एकल छूट कितने हो जाएगा? देखिए 1,100/71/100, 72/100, ये हो जाएगा 77/100। ये 87/100। ये सबको पॉइंट बनाया जाएगा तो कितना आ जाएगा? 55.53%। क्वेश्चन है द्विघात समीकरण।
इसका सूत्र होता है b प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे b। जो इसका मान आ जाएगा b कितना है -9 प्लस माइनस रूट अंडर 81 माइनस 4 a का मान कितना है 9 a का मान कितना है 1 बटे a प्लस बी हो जाता है a प्लस बी बटे हो जाएगा 18 36 प्लस 81 में 36 घटेगा कितना हो जाएगा रूट अंडर 45 जो ऑप्शन में 2 है। एक दाम प्लस में जाएगा एक बार माइनस में। क्वेश्चन में 69 ये 2 घटा ये कितना घटा 4 ये कितना घटा 6 ये कितना घटा 8 ये कितना घटा 10 जो 942। क्वेश्चन नंबर 70 204 किलोमीटर की यात्रा 68 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है। अगली 424 किलोमीटर यात्रा 53 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, उसके बाद 366 किलोमीटर यात्रा 61 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है। तो पूरी यात्रा के लिए उसकी औसत क्या है? तो 204 है, 424 है, 366 है, ये तीनों को पहले जोड़ देंगे। 204 424 और 366 10 4 14 2 6 2 8 1 9 इधर 7 2 9 994 बटे इससे भाग लगेगा 204 में कितना बार में? ये लग जाएगा 3 बार में, 3 हो गया। फिर इससे भाग लगा तो कितना बार में? ये हो जाएगा 24 8 बार में। ये लगेगा भाग तो कितना बार में? 6 बार में। 6 चाके 36 924 994 बटे 17। ये भाग लगेगा 17 5 85 17 छक्की 2 से 5 बार में पहले लगेगा। देखिए 5 बार में आया 5, ये 100 तो पहले ख़त्म हो गया, बचा 5 5 17 5 85 99 बटे 99 और 85 घटेगा कितना हो जाए 4 1 14 फिर 14 तो चीज़ 2 से 7 17 33 से 8 33 से और 37 से 8 बार में, जो ऑप्शन नंबर 4 है। ये W के कुट भाषा क्या है? W इसमें है, W इसमें है। तो देखिए 6 इसमें है, 6 इसमें है, जो ऑप्शन नंबर 3 है, ऑप्शन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 72 निम्नलिखित में से किसने 3 राज्य विश्व कप 2025 स्टेज 1 में पुरुषों की व्यक्तिगत रिकर्व स्पर्धा में कांस्य पदक जीता? धीरज बोम्मदेवरा। ये इसका 73 नंबर था, 16 हो गया, ये 8 हो गया, ये हो गया 7 का क्यू तो 49 2 324 49
9 सत्ती 63, 3 34, 343, 343 हो गया। ये 24 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? ये हो गया 4 बार में 16, ये हो जाएगा 49 हो जाएगा इसका वर्गमूल। ये 7 बार में ख़त्म, 2 बार में ख़त्म, 7 दूनी 14, ये 64 होगा 64, ये 8 बार में कटा, 8 सत्ती क्या हो जाएगा? 56, जो ऑप्शन नंबर 4 है। जनशक्ति में कमी के कारण एक कारखाने में उत्पादन 20% कम हो जाता है, तो मूल उत्पादन को बहाल करने के लिए 4 घंटों में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जानी चाहिए? तो 20/80, ये हो जाएगा 4, ये तो हो जाएगा 25, जो ऑप्शन नंबर 4 है। ऑप्शन नंबर 2 है। यदि 8 अंकीय संख्या है, इसका मान पी के मान क्या रखें जो 4 से विभाज्य हो जाएगा? पी का मान जो 9 रखने पर ये हो जाएगा 4 से विभाज्य, ऑप्शन नंबर 3। 100 पदों का माध्य और मानक विचलन क्रमशः 50 और 3 है। 100 पदों के वर्गों का योगफल ज्ञात कीजिए। ये बहुत लंबा क्वेश्चन बनेगा, देखिए। ये सिग्मा जो होता है इसके रूट अंडर होता है सिग्मा x/n माइनस सिग्मा y/n का होल स्क्वायर। इसका मान कितना है? मानव विचलन का 3, रूट अंडर कितना है? सिग्मा x/n माइनस 50 है तो ये हो जाएगा 2500। रूट निकलेगा तो ये हो जाएगा 9 सिग्मा x/n माइनस 2500, ये हो जाएगा सिग्मा x/n बराबर हो जाएगा 2509। ये 100 वर्गों का पूछा था, ये हो जाएगा 100, ये 2,50,900 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 है। भारत में पंचायती राज व्यवस्था के संदर्भ में ग्राम पंचायत शब्द का अर्थ क्या है? ग्राम स्तर पर स्थानीय सरकार। इसका सूत्र होता है शीर्ष ए बी सी वाले त्रिभुज केंद्र के निर्देशांक x+1 x+2 x+3/2 3, ये होता है 3, y1 y2 y3/3। देखिए वाले एक त्रिभुज के केंद्र के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो y कितना 1 7 8 8 और 10 कितना हो गया 18 तो ये हो जाएगा 6 4 और 12 24 24/3 तो ये हो जाएगा 6:8, जो ऑप्शन में 1 है। नवंबर 2024 में भूल जाने के अधिकार। दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले के बाद निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? न्यायालय ने याचिकाकर्ताओं को अपनी पहचान छिपाने के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और सर्च इंजन का सहारा लेने की अनुमति दे दी है, ऑप्शन में 1। क्वेश्चन नंबर 80, एक किसी कार्य को 24 दिन में बी 28 दिन में पूरा करता है। यदि पहले
यदि वे पहले दिन बी से शुरू करते हैं तो एकांतर दिनों में कार्य करते हैं तो कार्य कितने दिन पूरा करेंगे। ये दोनों कैल्शियम कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 168। ये कितने बार में करेगा, 7 बार में। ये कितने बार में करेगा, ये करेगा 6 बार में। जो बोल रहा है यदि पहले दिन बी से शुरू करते हैं वे एकांतर दिनों में कार्य करते हैं तो कार्य कितने दिनों में पूरा हो जाएंगे। तो ये दोनों मिले के कितना दिन, 2 दिन का कितना काम करेगा, 13। 2 दिन में दोनों मिलकर कितना काम करेगा, 13। इसको कितना जो करे, जो 168 हो जाए, फिर 13 गुना इधर हो जाएगा 12, इधर हो जाएगा 13 गुना 12, 24 आदमी मिलकर कितना काम करेगा, 100 हो जाएगा 56, 156, 156 और ये 6 जुटेगा तो कितना हो जाएगा। फिर ये भी कर रहा है तो ये हो जाएगा 162, 24 प्लस 1 25 हो गया। बट फिर उसके बाद 6 जुटेगा और तो ये हो जाएगा 6 प्लस 6/7, ये हो जाएगा 25, 6/7 दिन में। जो ऑप्शन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर है 103 में संशोधन अधिनियम 2019 के अंतर्गत आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण का अधिकतम प्रतिशत कितना है, 10%। यदि एक की आयु का 5 गुना एक की आयु में जोड़ा जाता है, पाँच ए प्लस बी, जो बी की आयु में जोड़ा जाए तो योगफल कितना आता है, 95। बी की आयु का 2.2 गुना ए की आयु में जोड़ा जाता है, 2.2 में बी जोड़ा जाता है, बी की आयु के 2.2 गुना के तो जोड़ा जाए तो कितना होता है, 63। 5 ए पुराने के लिए 5 से गुना करेंगे तो 5 ए प्लस बी बराबर 95। 5 ए प्लस 2.2 से गुना होगा 5 में तो ये हो जाएगा 0, खत्म। ये 15 10, ये हो जाएगा 11। 11 बी बराबर हो जाएगा 5 31। 63 गुना 5 हो जाएगा तो 15, 35 31 315। ये 5 5 खत्म हो जाएगा। ये 10 बी बराबर हो जाएगा 315 में 65 95 घटेगा कितना हो जाएगा, 0। ये हो जाएगा 10 में 1 210। ये 2 हो जाएगा 220। 220 में 10 घटा हो जाएगा, बी बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 22। जो बी की आयु कितना बता है, 22, जो ऑप्शन में 1 है। क्वेश्चन नंबर 83, कंप्यूटर सिस्टम में प्राथमिक और द्वितीयक मेमोरी के संबंध निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। प्राथमिक मेमोरी तेज होती है लेकिन इनकी स्टोरेज क्षमता कम होती है, जबकि द्वितीय मेमोरी धीमी होती है लेकिन बड़ी स्टोरेज क्षमता प्रदान करती है। देखिए 84 नंबर क्वेश्चन कितना, 1 2 3 4 5 6 7, जो सोमवार से रविवार को समाप्त होता है। तो सोमवार, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, रवि। डी से पहले किसी की परीक्षा
नहीं होती है। डी सबसे पहले परीक्षा होता है, डी से पहले किसी की परीक्षा नहीं होता है। डी का परीक्षा सबसे पहले होता है। तो डी और टी के बीच केवल 3 व्यक्तियों की परीक्षा होती है। तो 1 2 3 और यहाँ हो जाएगा टी, शुक्र पे टी हो जाएगा। जो डी और टी के बीच 3 व्यक्तियों की परीक्षा होती है। टी और एस के बीच केवल एक व्यक्ति की परीक्षा होती है। टी एस के बीच केवल एक व्यक्ति की परीक्षा होती है। ऐसे हो जाएगा रविवार पे। सी की परीक्षा बुधवार को होती है। बुधवार यहाँ है सी की परीक्षा। ई की परीक्षा आपके बाद किसी दिन, लेकिन यू से पहले किसी दिन, यू से पहले किसी दिन होती है। ई की परीक्षा आपके बाद लेकिन यू की परीक्षा से पहले किसी दिन होती है। ई की परीक्षा सप्ताह के किस दिन होती है? ये होती है गुरुवार को। जो ऑप्शन नंबर 3 है, जो गुरुवार पे है ई। क्वेश्चन नंबर है 85। यदि सबसे बड़ी संख्या के पहले अंक 8 हो गया, सबसे छोटी संख्या के तीसरे अंक में जोड़ा जाए 9, जोड़ा 8 9 कितना हो जाएगा? 17। और सॉरी, यहाँ सबसे छोटी संख्या 175 ना, 5 8 5 हो जाएगा 13। देखिए इसका मान 200 आएगा, इसके मान पे बैठा दीजिए, जो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। क्वेश्चन है 87। 7 व्यक्ति जो है उत्तर की ओर मुँह करके बैठा हुआ। 1 2 3 4 5 6 7। आपके बाईं ओर कोई नहीं बैठा है। आपके बाईं जो और है कोई नहीं बैठा है। तो एफ बाईं ओर पे बैठा है। एफ और डी के बीच केवल 4 व्यक्ति बैठा है। 1 2 3 4। क्यू के दाईं ओर केवल 3 व्यक्ति बैठा है। एक 2 3। जी एस के ठीक बाईं ओर बैठा है। जी जो है एस के ठीक बाईं ओर बैठा है। बाईं ओर बैठा है, बाईं ओर पड़ोसन में बैठा है। ई जो है क्यू का निकटतम पड़ोसी नहीं है। सही है, क्यू का निकटतम पड़ोसी नहीं है। तो बचा के आर। पंक्ति के दाहिने छोर पर कौन बैठा है? ई, जो ऑप्शन नंबर 2 है। कक्षा में टेस्ट 50 विद्यार्थी का औसत है।
45 45 है। 45 गुना 50 2250 हो गया। ये पाया गया कि 25 के अंक को गलती से 35 के रूप में दर्ज किया गया। तो 25 में से 35 घटेगा कितना आ जाएगा -10। और दूसरे उदाहरण में दिया गया 30 अंक को गलती से 28 के रूप में दर्ज किया गया। तो 28 बड़ा है तो ये 28 घटेगा तो कितना हो जाएगा 2। तो ये -10 है तो +2 घटेगा तो हो जाएगा -8। ये हो जाएगा 2 4 2242 बटे 45 से भाग लगेगा। यह कितना वर्ग कटेगा 5 बार में तो 5 बार में भाग लगेगा तो यह हो जाएगा 25 2 22। 5 बार में नहीं लगेगा 4 बार में लगेगा भाग। देखिए जब 168 हो जाएगा पहले, एक सौ 4 पंचे 20, 180 हो जाएगा 4 बार में। 180 से बाहर 4, इधर हो गया 4, ये बटे 2। इसका आंसर जो आ जाएगा वो ऑप्शन नंबर 1 है। एक तरीका ये है 45 ये हुआ, इधर है इधर 50 हो गया, बटे 8, 8 गुना 50, इधर 2 से इधर 2 से 16, इधर 100 तो -16 हो जाएगा। एक तरीका है 50 में -16 बेटा कितना बचेगा 44.84, जो ऑप्शन नंबर 1 है। किस वर्ष सरकार ने आत्मनिर्भर भारत के लिए नई सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम नीति को अधिसूचित किया, जो एक रणनीति के विनिवेश पर समग्र मार्गदर्शन प्रदान करती है और अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों में पीएससी के सरकार की उपस्थिति को कम करने का इरादा रखती है। 2021। यदि संख्या इतना है तो पहले सम में 2 जोड़ा जाए, अब विषम में 1 घटाया जाए, तो यह 4 6 0 8 6 8। तो नई संख्या में बाईं ओर से अंतिम 3 अंकों का योगफल क्या होगा 6 4 10। प्रकार बड़ी नई संख्या में बाईं ओर से अंतिम 3 अंकों का योगफल क्या होगा 8 16 6 22। अंतिम पूछ रहा था, अंतिम तो हो जाएगा 22।
18% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित किया जाता है। 60,000 की राशि एक वर्ष में कितनी हो जाएगी? तो अर्धवार्षिक है तो ये 8 का हो जाएगा 9%, एक वर्ष है तो ये हो जाएगा 2। 60% है 60,000 बटे 100, 5400 हो जाएगा। 5400 का 9%, ये हो जाएगा 36, 9 × 45 3 48, 008 10, इधर 486, 6 8 12, 12 और 86 बोल रहा है कितनी हो जाएगी? तब 60,000 फिर जोड़ दीजिए। 6 8 2 1 71,286 जो ऑप्शन नंबर 3 है। देखिए एक बड़ा ये बड़ा 4, इसका गुना कर दिया 2, 20 हो गया। इधर बड़ा 1, इधर बड़ा 4, इसका 2 गुना कर देते हैं। ऐसे करके 1 बड़ा, ये 4 बड़ा, इस 5 में 44, ऑप्शन नंबर 2 है। एक सीढ़ी का दीवार सारे टिकी हुई है और ग्राउंड से 30 डिग्री का कोण बना रही है। तो सीढ़ी 8 मीटर लंबी है तो दीवार पर यह कितनी ऊंचाई तक पहुंचेगी? 30 डिग्री का कोण बना रही है तो यह रूट ये हो जाएगा, ये 30 डिग्री जो बना रही है तो इसका हो जाएगा 8 मीटर है तो ये हो जाएगा 4 मीटर। 94 नंबर क्वेश्चन है, आम गुना अन का अर्थ क्या होता है? ए बी की पतली है, पत्नी है। अन भागा वो का अर्थ क्या होता है? ए बी का पिता है, पिता है। वो का पिता कौन है? एम। ओ माइनस बी का अर्थ क्या है? ए बी का भाई है। पी प्लस क्यू का अर्थ क्या है? बी की बहन ए है। तो क्या होगा? आम का क्यू से क्या संबंध है? ये हो जाएगा माता, क्योंकि क्या हो जाएगा? माता। जो ये इसका बहन ये हुआ, ये भाई हो गया, ये इसका पिता हो गया, ये माता हो गया। ऑप्शन नंबर 4 है। एमएस एक्सेल इंटरफेस का निम्नलिखित में से कौन सा एलिमेंट वर्तमान में सक्रिय सेल या सेल की सेलेक्ट की गई रेंज का नाम डिस्प्ले करता है? नेम बॉक्स। यदि सबसे बड़ी संख्या के तीसरे अंक 6 हो गया, सबसे छोटी संख्या के पहले अंक 1 हो गया, घटाया जाता क्या आ जाएगा? -5। माध्यिका निकालना है। देखिए माध्यिका कितना? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 + 1 बटे 2 हो जाएगा 6। तो छोटा आप देखेंगे 1 2 2 2 3 4 4 4 1 5 5 1 6 53। ये कटेगा तो या 3 खत्म, 21 25 बटे 21।
सॉरी ये 3 है ना, 3 3 9, 5 5 करता, तो 21 बटे 25 भागा 7 बटे 3 होगा, 25 गुना 3 बटे 7, 25 दिया 75 बटे 7, जो ऑप्शन में 3 है। गड़बड़ आते हैं जो इसी कारण हम फंस जाते थे। ये 7 बटे 3 होगा, जो कटा तो 3, एक एक खत्म, यहाँ भागा है 75 बटे 7। नवंबर 2024 में भारतीय विदेशी मंत्री ने निम्नलिखित में से किस ऑस्ट्रेलियाई शहर में भारत के चौथे वाणिज्य दूतावास का उद्घाटन किया? ये ब्रिस्बेन। 100 नंबर रखिए NQP, ये QTS, 3 का अंतर 3 का अंतर, ये भी 3 का अंतर, जो ऑप्शन में 3 है। जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर करें, एक लाइक जल्दी से दबा दें, वीडियो ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, चैनल पर तो चैनल सब्सक्राइब करें। आपको अंडर ग्रेजुएट में इसी तरह का क्वेश्चन देखने को मिलेगा NTPC, जो +2 का एग्ज़ाम होने वाला 7 अगस्त से 8 सितंबर का। और ग्रुप डी को